आज गंदो भलोसा में आदिवासी लोगों की एक आवासीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 11 राज्यों के आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और आपसी भाईचारा बनाए रखना था। आज विभिन्न राज्यों के आदिवासी समुदाय के लोगों ने डोडा जिले के गुज्जर बकरवाल के लोगों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में उन्होंने जाना, अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बताया और गीत, नृत्य, कविता के रंगारंग कार्यक्रम भी इस दौरान देखने को मिले। कई अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग परिधानों में आए लोगों ने अपनी संस्कृति के बारे में बताया और अलग अलग तरह की गतिविधियां भी दिखाई। इस दौरान उन्होंने सरकार पर उन पर कोई ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे साथ सौतेली माँ जैसा ही व्यवहार हो रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे वर्ग के सभी महान विद्वानों, मंत्रियों, खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि का इतिहास, जो हमारे नेता थे, वो आज तक पर्दे के पीछे ही रखा गया है। बोला सुनो पगली, धड़का दिल, धड़काई में, धड़का दिल, धड़काई में, हिमालय की तराई में, धड़का दिल, धड़काई में, तराई में। कि हम लोग भले हम अलग रिलीजन में हैं, है ना, कुछ हमारे जो हैं वो आदि धर्म को मानते हैं, कुछ लोग सरना धर्म को मान रहे हैं, कुछ जो है क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, कुछ मुस्लिम में हैं, कुछ बौद्ध में हैं, अलग अलग पूरे देश भर में रिलीजन को मान रहे हैं। लेकिन जहाँ जो भी हैं आदिवासी हैं, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल एक जैसी है। हमारा जो वर्ल्ड व्यू है या हमारा जो जीवन मूल्य है, वो सभी जगहों पे एक है। इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। और जहाँ तक बात हमारी अलग अलग समस्याओं की है, तो समस्याएं अलग नहीं हैं हमारी। हम सभी लोग जंगलों में रहते हैं, जो अभी जिस तरह की बसाहट है तो हम शहरों में आ रहे हैं, लेकिन मूल हमारा जो रहवास है वो जंगल ही रहा है। हम जानवरों के, जो हमारे पशु हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन आज के समय में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम जब आते हैं तो हमारे सामने कई सारी समस्याएं आती हैं। पहला कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहता है, अपने कम्युनिटी में कभी रहा होगा, हम लोग ने जो देखा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इस सिस्टम में आने के बाद में हमारे बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो एजुकेशन नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे लोग बिल्कुल दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ तक सिस्टम का कोई भी रूप नहीं पहुँच पाता है, चाहे वो वेलफेयर का हो या फिर हेल्थ का हो या फिर एजुकेशन का हो, किसी भी तरह का सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है। लोग वहाँ जाते नहीं हैं, जो भी टीचर्स होते हैं वो वहाँ पे जाते नहीं हैं। इसीलिए हमारे लोगों ने बार बार ये डिमांड किया है कि हमारी भाषा में हमको पढ़ने के लिए दिया करो, क्योंकि हमारा लिटरेचर जो है बहुत रिच है, तो हमारी भाषा बहुत रिच है। तो हमको हमारे जो तुम एजुकेशन दे रहे हो वो हमारी भाषा में दो। हम बाकी दूसरी भाषाएं पढ़ेंगे, हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हम जो हमारा स्टेट लैंग्वेज है हम उसमें भी पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट हमारा डिमांड है कि आप हमारी अपनी जो मदर टंग है उसमें हमारी पढ़ाई कराओ। लेकिन अभी तक देश के आज़ाद होने के इतने लंबे समय गुजर गए, हमें ये जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी ये नहीं मिली है। और बाकी दूसरे इंतजामात जो है, जो सहूलियतें हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जंगल आपने ख़त्म कर दिए, जंगल में हमको रहने सिर्फ दिया है, जंगल से हमारा जो रिश्ता था वो आपने ख़त्म कर दिया। तो हम चाहते हैं कि जंगल से जो हमारा रिश्ता हमारे इंसेस्टर के समय से चला आ रहा था वो हमको मिले होगा। जी, हमारा उनके लिए यही संदेश है कि हम जहाँ कहीं भी रहें, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को मजबूती से पकड़े रहें, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हथियार है। तो खुद पहल करना पड़ेगा कि हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो हम जिनका अनुकरण करना चाहते हैं, हमारे जो ट्राइब्स है, जो हमारा गौरव है, उसको हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर यही सब हम करने में सफल हो गए तो हम अपने अस्तित्व को बचा भी सकेंगे, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि इस पहल को हम ज़रूर रखें। यहाँ जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर कितना फ़र्क है आप लोगों में, और इनके कल्चर में कितना फ़र्क आपने देखा, और क्या कोई यूनिकनेस आपने देखी इस कल्चर में, यहाँ के कल्चर में और आपके कल्चर में, चाहे वो लिंग स्टाइल हो, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपने क्या अभी तक ऑब्जर्व किया?
हाँ, आज हमें 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए और लगातार हम संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। सांस्कृतिक चर्चा चल रही है हमारे साहित्यिक चर्चा के साथ साथ में आर्थिक और सामाजिक हर प्रकार के आयाम से हम लोग देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समानताएं भी बहुत है, हमारी कमज़ोरियाँ भी एक सी है और हमारी ताकत भी एक सी है। तो ये बहुत अच्छा मंच है इन तीनों चीज़ों पर विचार करने का कि हमारी हमारी ताकत क्या है और जिसको हम बाहर लेकर आए और मिलकर हम लोग काम करें। यहाँ के ट्राइबल एरिया जो है इसके लिए आपका क्या आदेश होगा और क्या मैसेज होगा? यहाँ के ट्राइबल एरिया में मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, मैं महिलाओं से भी मिली हूँ, पुरुषों से भी मिली हूँ, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि यहाँ पे लिंग भेद नहीं मैंने देखा है। इनसे तो हमें बुनियादी चीज़ पे बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो मिली हैं। क्योंकि इनकी आपस में जो शाम को ये वर्कशॉप होती है उसमें बहुत सारी बुनियादी बातें बताई जाती हैं जिनका किसी ज़ात पात या किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका मानना यह है कि ट्राइबल की कुछ अपनी जो है हिंदुस्तान के अंदर आइडेंटिफिकेशन है, अपनी कुछ बातें हैं, तो उनकी जिनकी हमें काफ़ी आज तक जानकारी नहीं थी, उसके बारे में आज हमें बहुत सारी बुनियादी चीज़ें जो है उनका पता चला है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जहां साहब, आप क्या कहना चाहोगे? बड़ी मेहनत आपने की इन लोगों को यहाँ लाने में, आप इनके साथ साथ रहे, क्या आपको क्या फ़ायदा होगा इनको यहाँ चलाने से? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी बताते हैं जिनसे अवेयर जो है आपकी कम्युनिटी हो रही है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पूरे भारत से ये 10 स्टेट से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं मुख्तलिफ बोलियाँ जो है वो बोलते हैं, और लेकिन सबका काज एक ही है। हम इस प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं, एक प्लेटफार्म पर पूरे भारत के ट्राइब जो है वो आज जमा हो चुके हैं। हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक जैसी हैं और हमारी कहानियाँ जो है वो एक जैसी हैं। हम जूझ रहे हैं जिन मुसीबतों से, ट्राइबल्स एजुकेशन का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, जंगलात का मामला हो, फॉरेस्ट अपने राइट्स का मामला हो, या हमसे जो ज़मीनें जो है वो छिन गई हैं उनका मामला हो, हमारी शिक्षा का मामला हो, हमारी बस्तियों में स्कूलों का मामला हो, तो हमने एक महसूस किया सभी ट्राइबल राइटर्स ने और लैंग्वेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कि एक प्लेटफार्म पे हमें जमा होना चाहिए। तो ये कोशिश की गई कि हम एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं पूरे भारत के शेड्यूल ट्राइब, ताकि हमारी जो मुश्किलात का जो है वो अजाला हो सके और जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो मसाइल हैं उनको हल करने पर मजबूर हो जाए। जो हमारे राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं, जो हमारे बेसिक बुनियादी राइट्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब के, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, बियाबानों में रहने वाले लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनको कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक आवाज़ हो जाए और हम एक आवाज़ एक प्लेटफार्म पर करें और ये हमारी सरकार तक जाए और वो माने। हमारी लैंग्वेजेस का मसला है, हमारी 8वें शेड्यूल में जो हमारी गोजरी लैंग्वेज जो है वो दाखिल होनी चाहिए। हमारा ये है, हमारी ज़बान जो है भद्रवा के गोजरी स्टेशन जो रेडियो स्टेशन है उसमें गोजरी को शामिल नहीं किया गया है। हमने बहुत बार उनसे रुजू भी किया लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं देंगी। हमारी ये गुजारिश है एक प्लेटफार्म के थ्रू, और बाकी ट्राइबल जो है उनकी भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं वो बदलती रहती है और हम अपनी डिमांड को लेके चलते रहते हैं। सुनिए, यही प्रयास हमने किया है कि यहाँ से हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद हो पूरे भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।